यूएस इलेक्शन पर ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर या साबिक मुशीर साजिद तारड़ साहब। और हमारे साथ टेक्सास ह्यूस्टन से मौजूद हैं मदीहा मसूद, मोहम्मद अशफाक आगा साले साहब और हसन अस्करी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। ज़रा पहले चलते हैं मदीहा की तरफ और मदीहा आपसे जानना चाहेंगे ह्यूस्टन टेक्सास यहाँ पर पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद है और अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से, अगर उन्होंने सेटल होना होता है तो ज़्यादातर वो रुक करते हैं ह्यूस्टन का एक बड़ी तादाद है। तो वहाँ पर क्या सिचुएशन रही? वैसे तो ये ज़ाहिर है रिपब्लिकन स्टेट तस्वुर की जाती है, लेकिन क्या वहाँ पर जो है वो माहौल, अभी तो शायद अर्ली मॉर्निंग है, वहाँ पोलिंग का भी शायद आगाज़ नहीं हुआ अभी। जी, अभी पोलिंग होने में काफ़ी टाइम है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा एंड आफ्टर दैट जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं बाय 8 टू 11। लेकिन यहाँ के सब लोग जानते हैं कि जो अर्ली वोटिंग है वो वोट अभी से वो काउंट हो चुके हैं और वो अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोगों का वोट एक खास अहमियत रखता भी है और नहीं भी रखता, ये भी अंडरस्टैंडिंग अच्छा। सभी को है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस स्टेट पर्टिकुलरली, इट्स अ रेड स्टेट और ये बड़ा सरप्राइजिंग है सलमान कि जिन लोगों का झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ था, आफ्टर लिसनिंग टू कमाला हैरिस, पीपल दे हैव शिफ्टेड देयर वोट टू डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये अच्छा, चीज बहुत हेल्प की है बिकॉज पीपल वर लेकिन ट्रस्टिंग ओबामा, पीपल वर क्या खास ट्रस्टिंग यानी कि बाइडेन। इश्यूज थे या बातें थी जिसकी वजह से ये तब्दीली आपने देखी? Salman, khas issue, debate was the first thing. And ओके। I was more than shocked when people were supporting her after listening to her. Because जी हाँ। ये पाकिस्तान की प्रैक्टिस नहीं है। यूएस में एक प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट है वो लोगों के सामने होता है, टीवी पे एयर किया जाता है और क्वेश्चन पॉलिसी बताई जाती है कि आप क्या करेंगे। ये नहीं कि आपने जो पिछले 4 साल में, मैंने नहीं सुना ट्रम्प को कि वो अपनी किसी भी डिबेट में ये बता रहे हो मैंने जो 4 साल में किया था वो याद है, वो याद है। नो नो नो, दे ऑलवेज कम अप विद नो आइडिया। सो जब भी कमाला हैरिस से क्वेश्चन हो रहा था, मुझे ऐसे लगा कि वो ट्विस्टेड करती हैं किसी भी आंसर को, लाइक शी इज प्लेइंग अच्छा। स्मार्ट बिकॉज शी, ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि स्मार्ट ब्रेन उनके पीछे कौन है। सो दिस इज द रीजन, लाइक इस अगर आप मुझसे पूछें तो एज इंडिविजुअल मेरा जो खुद का वोट और सपोर्ट है वो डेमोक्रेट से रिपब्लिकन को स्विच हुआ है बिकॉज आई वाज नॉट क्लियर। मुझे यूएस की प्रेमिसेस में रहते बॉर्डर सिक्योरिटी इज माय प्रायोरिटी, देन फाइनेंशियल क्राइसिस इज माय प्रायोरिटी। वो पिछले 4 साल किसकी गवर्नमेंट थी? डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी। और क्या देखा लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया, बॉर्डर की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो अगर आप देखें, बन रही थी बॉर्डर वॉल, उसको रोक दिया गया। अभी आप यहाँ पे देखें जितने भी क्राइम, मैं टेक्सास ह्यूस्टन की बात करूं बिकॉज आई थिंक इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएस। तो यहाँ पर क्राइम रेट ऐसा टॉपल अप हुआ है कि परेशान है लोग। तो अभी लोगों का, क्योंकि देखिए अमेरिका में रहने वाले लोगों को अब खुद को प्रायोरिटी पर रखना है और डोनाल्ड ठीक ट्रम्प है, वो मदिया साथ ही अमेरिकियों रहिएगा के लिए क्योंकि बात कर आपने रहे बड़ी अहम बात की है। आप खुद जो है वो, क्योंकि आप कह रही हैं कि मैं डेमोक्रेट को पसंद करती थी, उनको वोट देती थी, लेकिन अब आप जो है वो रिपब्लिकन की तरफ आपका झुकाव हो गया है। रिपब्लिकन जो है हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, सरबराह हैं मुस्लिम फॉर ट्रम्प के ये जो तंजीम है। साजिद तारड़ साहब, सर ये तो ज़ाहिर है जिस तरह से मदिया ने भी अभी बात की, खुद आगा साले साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये एक शिफ्ट है जो कि हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरफ। और डोनाल्ड ट्रम्प खुद जो है वो मिशिगन में ऐलान कर देते हैं कि जी 95% मैं जीत चुका हूं। उन्होंने तो जीत का ऐलान जो है वो कर दिया। वो किस बुनियाद पे ये ऐलान कर रहे हैं? देखिए, उनका ऐलान इस तरीके से बनता है कि अगर पूछा जाए कि आज जो बाइडेन किस बेसमेंट में है तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज है कि वो आज कहाँ है। अगर वो सदर का इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते थे तो फिर अमेरिका कौन चला रहा है, बल्कि चल नहीं रहा। पिछले 4 सालों से चाइना रशिया अलायंस बन के एक वैक्यूम फिल करने की कोशिश कर रहा है। डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है, चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो। और उसके बाद 21 मिलियन इलीगल लोग दंदनाते फिर रहे हैं। कैमला हैरिस डिफेंडिंग पुलिस की सरबराह हैं। हर शहर जो अमेरिका का है वो गाजा बन चुका है। इन सर्कमस्टांसेस में जहां अमेरिका अपनी सोल सुपर पावर का स्टेटस ऑलमोस्ट लूज कर चुका है, इन्फ्लेशन आसमान पर है। सारा दिन लोग जब पंप पर जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए और जब ग्रोसरी लेने जाते हैं,
शॉक होता है, इलेक्ट्रिक शॉक होता है। इन्हीं बुनियादों की बेस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर डेमोक्रेट्स टू विन द व्हाइट हाउस, और इसी बेस पे उन्होंने ऐलान किया है कि ही विल बी विक्टोरियस। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं वो मैं पॉइंट आगा साहब की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आगा साहब, एक सर्वे के मुताबिक 44% अमरीकी जो है वो समझते हैं कि जब से जो बाइडन आए हैं तब से जो इकॉनमी है या उनकी जो यानी कि मईशत से जुड़े मामलात हैं वो मज़ीद ख़राब हुए हैं। यही आपको लगता है कि बुनियादी वजह है कि बहुत से लोग वो जो शिफ्ट जो है वो अपना जो कर रहे हैं फ्रॉम जो बाइडन या फ्रॉम डेमोक्रेट्स टू रिपब्लिकन? बिल्कुल ऐसा ही है। और प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में सिंस ही अज्यूम द ऑफिस एक बहुत पुअर रिफ्लेक्शन रहा विद इन दी अमेरिका। फिर फॉरेन पॉलिसी भी उनकी जो थी, जिस तरह से आपने भी देखा, दुनिया ने देखा, पाकिस्तान में भी इश्यूज़ बने और उसी की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे यानी सवालात उठ रहे हैं कि अमेरिका की मुदाखलत कैसे होती है और फिर चीज़ें कैसे चलती हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली वहाँ के लोगों को इफेक्ट करती हैं। और फिर अमेरिका के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लॉ एंड ऑर्डर है। जैसे अभी डिफंड पुलिस की बात हो रही है, तो 2020 में नारा लगा था, और मैंने अमेरिका की उस तारीख में न्यूयॉर्क सिटी में लोगों को पुलिस की गाड़ियों को यानी आग लगाते भी देखा, और ये एक अनहोनी सी बात है। और जिस तरह से डिफंड के लॉन्ग मार्च हुए हैं न्यूयॉर्क सिटी में, इससे लोगों के अंदर एक खौफ व हिरास फैला है। वो लोग जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते थे वो आज सोचने पे मजबूर हैं। अगर उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन होता तो डेफिनेटली वो उसको कंसिडर करते। लेकिन चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो तारकीन वतन हैं, चाहे वो इमिग्रेंट्स हैं, भाई जहां आप रह रहे हैं वहां सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। जहां आपके बच्चे आपके साथ मौजूद हैं, जहां आपकी नस्लें परवान चढ़ेंगी, वहाँ ड्रग फ्री इन्वायरमेंट चाहिए आपको फैमिली वैल्यूज़ चाहिए। आप अमेरिका में इसलिए थोड़ी गए थे कि सिर्फ पैसा कमाना था और एक ऐसी लॉलेसनेस सोसाइटी में लिव करना था। तो न्यूयॉर्क सिटी इज़ बेसिकली क्रिपल हो चुकी है। पिछले 4 सालों में क्राइम रेट बढ़ गया, रिस्पांस टाइम कम हो गया, यानी 911 का रिस्पांस टाइम कम है। पुलिस ऑफिसर्स न्यूयॉर्क सिटी से रिज़ाइन करके दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं। तो ये मेरे कंसर्न्स हैं। बीइंग एन अमेरिकन, मेरे लिए तो पहले मेरा घर है ना, हाँ, उसके बाद ये जो आपका बड़ा अहम पॉइंट है हसन अस्करी साहब। सर, अमेरिका फर्स्ट, ये जाहिर सी बात है कि नारा लगता है, और लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ये नारा लगा रहे हैं। जो नक्शा खींच रहे हैं साजिद तारड़ साहब, या जिस तरह की जो इंकशाफात कर रहे हैं या बातें बता रहे हैं अमेरिका से जुड़ी, आगा साले साहब या मदिया मसूद अभी हमें बता रही थी, सर इस सब के बावजूद चाहे वहाँ जैसे भी हालात हों, अभी भी आप अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें और यहाँ के जी आपने अमेरिका जाना है, वहाँ सेटल होना है, फ़ौरन लोग वीज़ा लेने के लिए लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी वो ये नहीं सोच रहे। तो जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, जाहिर है उस पर तनकीद जो है वो हो रही है बहुत ज़्यादा, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दीवार खड़ी करना चाहते हैं मैक्सिको से जुड़ी, या वो बाज़ औक़ात तो कनाडा के साथ भी ये कह चुके हैं कि जी हम जो है यहाँ पर भी जो है वो कुछ सख्तियाँ करेंगे, दीवार खड़ी करेंगे। लेकिन सर वजह क्या है कि जो अमरीकी इस वक्त हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का ज़्यादा साथ दे रहे हैं, नॉट इन टर्म्स के मैं कोई इलेक्शन से जुड़ी बात करूँ, यानी कि जो हम इशूज़ की जब हम बात करते हैं। देखिए, पिछले 4 साल में जो बाइडन का दौरे हुकूमत है उसमें कोई ऐसी प्रोमिनेंट डेवलपमेंट हमें अमेरिका के अंदर जो अंदरूनी तौर पर और ख़ारजा पॉलिसी में नज़र नहीं आती, जिसमें हम बड़े वाज़े तौर पे कह सकें कि ये एक नई शनाख्त जो है वो अमेरिका की बन रही थी। क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे है वहाँ सिचुएशन अब इस तरह है कि जो अमेरिका की प्री एमिनेंस जो कभी हुआ करती थी वो बड़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। यही वजह है कि ट्रंप ने जो 2016 में नारा लगाया था उस इलेक्शन के लिए, 2016 के लिए, और 17 के बाद वो उसे चलाते रहे हैं, अमेरिका फ़र्स्ट का जो नारा था, वही नारा इस वक्त ज़्यादा मौसर हमें नज़र आता है जो बाइडन के 4 साल की कारकर्दगी में जो कमियां रही हैं। और बुनियादी तौर पे ट्रंप इन कमियों को एड्रेस कर रहे हैं। मसलन जब वो इमिग्रेशन की बात करते हैं तो अमेरिका की बहुत सी रियासतों में ये शदीद मसला है। मसलन टेक्सास की जो बात हो रही थी, टेक्सास में ये मसला है, इमिग्रेशन से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो भी इसी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं मैक्सिको के साथ, वहाँ आपको इसका असर नज़र आता है। न्यूयॉर्क में भी नज़र आता है, क्योंकि न्यूयॉर्क में दुनिया की हर नेशनैलिटी जो है आपको पूरी स्टेट के अंदर नज़र आती है।
तो ये चीज़ें वहाँ पे जो इमीडिएट इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी का इशू है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का इजाफा है, ये वो फैक्टर हैं जो कि वहाँ हाईलाइट होते हैं और वहाँ इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा इस पे इश्यूज रेज किए जाते हैं। सिर्फ नारे नहीं लगते, बाकायदा स्पेसिफिक क्वेश्चन कैंडिडेट्स को जवाब देने पड़ते हैं और चूंकि वहाँ इन चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद होता है तो इससे बहुत से कैंडिडेट्स के लिए अच्छी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो मेरा ख्याल है सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स जो इस वक्त वहाँ हैं वो बड़ी हद तक ट्रंप की मदद कर रहे हैं या उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको हम एलियनेटेड या अदम वाबस्तगी वाले जो अनासिर सर, ये पैदा तो हुए ज़ाहिर है हैं। वहाँ की एक लोकल पॉलिटिक्स हो गई, लोगों के आम लोगों के मसाइल हो गए जिसकी बुनियाद पे ज़ाहिर है उन्होंने फैसला करना है वोट किसको देना है। लेकिन ज़ाहिर है जो भी सदर बनता है उसके फिर इंटरनेशनली, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें असरात जो है वो दुनिया के कई ज़ाहिर खित्तों पर या ममालिक पे पड़ते हैं, उन्हीं में से एक पाकिस्तान भी है। उस पर क्या यानी कि खदशात या तवक्कुआत जो हैं वो हम बयान कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।